कुछ लोग होते हैं उनसे ना बहस नहीं करते, उनके मारते हैं सीधा चमाट, रख के चमाट मारते हैं। क्योंकि आप उनसे बहस करोगे, उन्होंने मानना नहीं है, अपना अपनी गलती नहीं माननी, अपने आर्गुमेंट को बेकार नहीं बोलने देना किसी को। भले उनका आर्गुमेंट रियल में बेकार हो, भले उनके पॉइंट्स जो हैं, भले उनके पॉइंट्स वो खुद ही गलत साबित कर रहे हो, वो नहीं मानेंगे। सही है। सुनील पाल है एक ऐसा ही। देखो हर कोई ना अपने ज़माने में लेजेंड रह चुका होता है। आज के दौर में जो कॉमेडियंस हैं या फेमस लोग हैं, वो एक टाइम आएगा वो भी एक लेगेसी अपने हिसाब से लेके बैठे हुए होंगे। तो उनका काम है वो चुप करके बैठ जाएं और अपनी लेगेसी को जो है ना बस एंजॉय करें। ठीक है, नए लोगों के अंदर नहीं फंसे कि हमारे ज़माने में मैंने ये किया है, तुम क्या कर रहे हो। सुनील पाल का भी यही हिसाब है। जाकिर खान जो है वो अभी किसी स्टेडियम, मेडिसन स्टेडियम में परफॉर्म करके आया, तो जाकिर खान के बारे में इसने बकवास की, फालतू की, फालतू में बकवास के गालियां देता है, ये करता है वो करता है। इसने ना सिर्फ एक पॉइंट पकड़ा हुआ है और वो है कि गालियां देता है। गालियां देने वाला इंसान बुरा है। ठीक है। अब देखो हाँ, कहीं ना कहीं कहते हैं हम लोग कि यार हाँ गालियां गलत हैं, बट अब एक चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो अब उससे लोग रिलेट करने के लिए शोज़ भी उसको यूज़ करते हैं। जाहिर है अब वो चीज़ जो है यूथ में इतनी इतनी कॉमन और आउट ऑफ कंट्रोल इतनी कॉमन हो चुकी है। और कुछ जगह ऐसी है कि हमारा कंट्रोल ही नहीं है उसको रोकना, लाइक गैंगस्टर वगैरह में या फिर ऐसे कैरेक्टर्स में जो जाहिल होते हैं, ऐसे लोगों में। फिर जब हम कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनको अगर नेचुरल दिखाना है तो उनको यूज़ करनी पड़ेंगी गालियाँ। ऐसे फालतू की मतलब यार ये नहीं, ऐसी ये ना ऐसी बात है कि अगर इसके पीछे की पूरी साइंस या पूरी हिस्ट्री तुम्हें बता दें या इसको बता दें, ये फिर भी नहीं समझेगा, फिर भी बोलेगा गाली देना गलत है ना, गलत है। ये मुँह देगा तुम्हारी सारी मेहनत पे, और इसीलिए गुस्सा आता है इंसान कि तू बहन जो, चल तू अपना आर्गुमेंट रख ले, तू आगे से जो है मानने को तैयार नहीं है अगले का पॉइंट। हमने ये किया, हमने वो किया। अबे तुमने किया है तो तुमने किया, तुम अभी क्या कर रहे हो। और चलो ये बंदा हमें उस चीज़ का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे ना, फिर हम बोलें कि हाँ यार सही कह रहा है। जैसे कोई कॉमेडियन होता है, कोई सिंगर होता है, अपने अपने आर्ट के थ्रू अपनी बात रखता है। सिंगर रैपर जो होगा वो रैप में जो है बार्स लिख लिख के जो है अपनी बात रखेगा, फिर लोग सुनेंगे, बोलेंगे वाह यार क्या बात कर रहा है। तो कॉमेडियन भी जो है ना, जैसे मुनव्वर फारूकी है, उसको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉमेडी के अपने स्टैंड अप्स में बोल देता है और वो स्लाइड इन कर देता है। लोग हंस भी जाते हैं, लोग समझ भी जाते हैं मैसेज, और लोग ऑफेंड भी नहीं होते, मैसेज पकड़ भी लेते हैं। ये इसके मैं अभी दिखाता हूँ ये क्या मैसेज डिलीवर करता है। पहले तो हम इसकी बातें सुनते हैं थोड़ी सी। जितने लड़के लड़कियां हैं, खासकर लड़कियों को तो मैं कहूँगा जो और वैसे यार गुटखा गाना सही है या नहीं, मेरे आपके हिसाब से गुटखा गाना गलत है या सही है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, उन लड़कियों को पुलिस, फीमेल पुलिस में चाहिए कि उनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। मारो। औरत का नाम बदनाम करे। हमारे देश में औरतों को देवी समझा जाता है। हम्म। हमारे देश की राष्ट्रपति मारो। महिला है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, मारो, ये इसका ये कहना है। भाई फिर हमारे हिसाब से तो सुनील पाल, कितने लोगों के हिसाब से सुनील पाल गलत कर रहा है, हाथ उठाओ। ऐसे नारी प्रधान देश में इस तरह की औरतें जो औरतों का ही नाम खराब कर रही है, औरतों ने मिलकर उसने अपना मुंह ही हटा काट दिया होस्ट ने कि भाई मैं नहीं हूँ इसमें शामिल, ये बोल रहा है। उल्टा लटका के मारना चाहिए। बड़ा शौक है इनको नंगी बातें करने का, नंगा करके ही मारना चाहिए। मारो इसके। यार इसको चाहिए ये ना स्केच वगैरह बना के, कॉमेडी वगैरह करके ये ऐसी बातें करे। ये जब यैपिंग करता रहता है ना बैठ के, और फालतू की यैपिंग करता है, कोई एक चीज़ सेंस बना ले, फिर बंदा जो है ना उकता जाता है। अगला अगले ने अपनी लेगेसी पूरी ख़राब कर ली यार। और काहे का इतना कोई फ़नी बंदा था यार, इसको तो देखते भी नहीं थे। ये कॉमेडी नाइट्स में आता था, इसको इतना देखते भी नहीं थे भाई। दूसरे कॉमेडियंस आते थे, इससे पाकिस्तानी भी आते थे, पाकिस्तानी कॉमेडियंस देखते थे हम तो उनको, हमें तो वही अच्छे लगते थे। भाई ये फालतू का उछला है। इसी सुनील गौर ने यही कैरेक्टर 3 जगह और किया था। क्या मिला? भयंकर बोर किया उसने, भयंकर। एक प्रोग्राम ये सुनील ग्रोवर, ये पता है किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उसकी, वो जो कपिल शर्मा शो में जो आता था ना लड़की बन के, उसकी बात कर रहा है। अब ना वो वल्गैरिटी करता है, ना वो गालियां देता है, इसको उससे क्या प्रॉब्लम है। तो वो जो किसी ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में किया था उसने, एंड में वल्गरिटी पे आ गया, फिर भी नहीं चला वो क्या कैरेक्टर। भाई आप ग्रेट इतने नहीं हो जितना आपको लग रहा है, मूर्ख हो आप।
पसीने आ रहे हैं इसके, मतलब इतना जल जल के ना, इसके गर्मी इतनी लग रही है, ये पसीने गिर रहे हैं इसके। पब्लिक समझदार है, पब्लिक को मूर्ख मत समझो। आप की चल पड़ी इसका मतलब ये नहीं कि आपको आप ही हो, बहुत लोग हैं। हर आदमी अभी सोशल मीडिया के ज़माने में हर आदमी भाई हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन अभी तो स्पॉटलाइट पे वही है ना यार। का एक मत है, हर आदमी का एक समझ है। वो देखता है कि भैया मज़ा नहीं आ रहा तो नहीं देखेगा। तो वही तो हुआ जब 5 करोड़ कपिल शर्मा को मिल रहे हैं एक एपिसोड के, 50 लाख रुपए गुत्ती को मिल रहे हैं, फला को इतने मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं, जिसकी कोई औकात नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर। यार औकात नहीं है, ये बैठ के ये डिसाइड कर रहा है। लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टिल डेट नेटफ्लिक्स में उनका शो आ रहा है, टिल डेट लोग एंजॉय कर रहे हैं। एंड उनकी क्लीन कॉमेडी से जुड़ने की एक बात है कि देखो वो क्लीन कॉमेडी से कितना जो है जुड़े हुए हैं। हालांकि वो लोग भी पसंद करते हैं समय वगैरह को, इन सबको वो लोग भी चाहे इंस्पायर होकर उनसे गाली गलौज नहीं डालते वो लोग, वो फैमिली के लिए, क्योंकि हर कोई बंदा ना एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहा है, सही है। अब जो ये स्टैंड अप वाले हैं, ये लोग यंग ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। ये लोग गाली डालें नहीं डालें ये इनका मामला है, क्योंकि इनकी ऑडियंस जो है वो वैसी टीनेजर्स, यंगस्टर्स ये लोग हैं जिनके सामने गालियां दे दो तो शायद वो एंजॉय करेंगे, या फिर वो क्लोज फील करेंगे या रिलेटेबल फील करेंगे, ऐसा कुछ होगा। फैमिली नहीं करेगी। तो कपिल शर्मा उस हिसाब से बना रहा है, सही है। अब ये नहीं है कि कपिल शर्मा का ह्यूमर नहीं होगा गालियों वाला, वो उस हिसाब से काम नहीं करना चाहता, उसने चूज किया है फैमिली के हिसाब से कर, और वो उसमें भी कामयाब है। नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। इसको मैंने आज तक जो है यूट्यूब पे नहीं देखा कभी, इस बंदे को सिर्फ इसको मैंने जो है देखा है तो दूसरों की वीडियो में देखा है गालियां खाते हुए। जिनको किसी प्रोडक्शन में बैठा के खाना ही खिला दे कोई, ऐसे लोगों को लाखों रुपए मिल रहा है, राइटर के नाम पे, फला के नाम पे, इसके नाम पे, को आर्टिस्ट के नाम पे। इसी सुनील ग्रोवर ने यही कैरेक्टर। अच्छा, और क्या बोल रहा है ये? आप हमको क्या बॉम्बे में लगता है कि यार लड़की इतनी बिंदास है, 5-5 6-6 का बॉयफ्रेंड लेके घूम रही है, पॉडकास्ट में बड़ी शान से बता रही है मेरा एक्स था ना वैसा था, मेरा वाई था ना वैसा था। गांव में तो 3-4 टुकड़े कर दिए जाएंगे उसके, रिश्ते की बात करेंगे तो ये फखर की बात है कि अगर एक लड़की अपनी पसंद बता रही है तो उसके टुकड़े करके फेंक दो। वाह यार। या वहां ये सब निर्लज्जता को वहां पे कोई जगह नहीं है। बॉम्बे से बाहर निकलते ही आपके डिस्को थे, आपके पब सब बंद हो जाते हैं। यार तो माहौल होता है ना हर जगह का, लिटरेसी के हिसाब से, ठीक है। लिटरेसी जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे लोग मॉडर्न भी हो जाते हैं थोड़े से, वहाँ पे खुले जहन के भी हो जाते हैं, वहाँ पे फिर इन चीज़ों को लोग ऐसा कह लो नीच चीज़ें नहीं देखते। सही है, गलत है, बट वो उसको एज ए एन्जॉयमेंट देखते हैं। कुछ होते हैं वो सिर्फ खड़े होकर एंजॉय करते हैं वहाँ पे पब वगैरह में, या फिर जो आप बातें करो क्लब्स वगैरह में, वहाँ पे वो कोई ऐसी हरकतें नहीं करते जो कि एक जो है शराबी जो है सड़क पे घूमता हुआ करेगा, लड़कियां छेड़ना, हाथ वाथ फेरना, ये सब करना, ये सब नहीं करेगा। अब हमको क्या बॉम्बे में लगता है कि यार लड़की इतनी तो सुनील पाल जी, आपकी पुरानी वीडियोस अगर देखूं मैं तो उसमें आपने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गाली गलौज तो आपने भी इस्तेमाल किया है। बताइए, एक बता दीजिए, मैं अभी इसी वक्त लाइन भी छोड़ दूंगा, घर भी छोड़ दूंगा। A few moments later. लल्लन टॉप वहाँ के वल्गर कॉमेडी को बुलाता है, उनका 1.5 घंटे का इंटरव्यू लेता है, अच्छा, और कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास है ही क्या, उनकी क्या औकात है कि क्या कॉमेडी के नाम एक शब्द नहीं बोल सकते, एक पता नहीं उनको कॉमेडी के बारे में। ओके। वो लड़के वैसे ऐसी बात नहीं है। कभी कभी जो स्टैंड अप कॉमेडियन जिनको ये गालियां दे रहा है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफ़ी फैमिली शोज़ में भी गए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो जाते हैं तो उनके कमबैक्स होते हैं, उनके अच्छे कमबैक्स होते हैं, उनके जोक्स होते हैं, अच्छे जोक्स होते, तो वो गाली गलौज ऐसे नहीं खड़े हुए और तेरी माँ की ये नहीं करते। वो स्टेज पे चढ़ते साथ ही ना तेरी माँ की ये नहीं करते, सही है। वो खड़े होके ना अपने जोक्स मारते हैं जो वो लिख के आए होते हैं उस ऑडियंस के हिसाब से जो वहाँ पे होती है, लाइक फैमिली ऑडियंस। भले वो उनकी ऑडियंस नहीं है, वो वहाँ परफॉर्म नहीं करते, बट वो थोड़ा बहुत उस हिसाब से ढल जाते हैं, और वहाँ भी चलते हैं वो लोग। लड़कियां जो वल्गर बोलती हैं, डबल वल्गर क्या, तो खुला ही बोलती हो, तो गाली गलौज देती है। लड़कियां और बढ़ के हैं, लड़के तो हरामी हैं, लड़कियां दर हरामी है। अब ये अब तूने क्यों हरामी बोला? तुम तो गाली नहीं देते। शब्द मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसके बिना आप मानेंगे नहीं, इसलिए तो आप भी तो गाली प- गलौज ही दे रहे हैं। हरामी फिल्मों में नाम होता है। अच्छा, ये गलत। तो अपना नाम रख ले हरामी। ये क्या बात हुई यार, बहन मेरी गाली जस्टिफाइड है, बाकियों की गाली बुरी है।
नहीं देखो, अगर आप दे रहे हो ना गाली, आप बोलो अब देखो मुझे भी ये गाली देनी पड़ी क्योंकि मैं बात ऐसे लोगों के बारे में कर रहा हूँ। आर्गुमेंट अच्छे ला आपने, सही है। बात ये नहीं है, देखो ये बंदा ना बात सही कर, गाली देना गलत है, ठीक है, हाँ गलत है, बुरी बात है। आर्गुमेंट रखो ना उस चीज पे, अच्छे पॉइंट्स अच्छे रखो ना कि तुम्हारा आर्गुमेंट हैवी लगे। तुम अगर आके बस इतना बोल दोगे यार गाली बुरी बात है, नहीं देनी चाहिए, कौन सुनेगा तुम्हारी आर्गुमेंट? डिबेट ऐसी करो ना कि यार सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। तुम्हारे तो आर्गुमेंट ऐसे होते हैं, तुम खुद से ही लड़ लो, ऐसा लग रहा है अपने आप को ही चुप कराने पे लगे हो। बात है, ये गलत बात है। ये खुद तो को सदियों जस्टिफाई करे, बाकी सबको ये करे गाली दे सदियों रहे हैं। आप से भी तो गाली दे रहे हैं। ये सदियों सही से बोला। फिल्मों में ये इस पे सब तपे हुए होते हैं भाई, इस पे इसके जितने इंटरव्यूअर्स होंगे ना, जितने इंटरव्यूअर्स होंगे उठा के देख लो, जितने पॉडकास्ट ले रहे होंगे इसकी, सारे के सारे तपे बैठे होंगे कि भैंचोद ये कुछ बोले हम इसको पकड़ें और इसको इसके आर्गुमेंट पे इसको नंगा कर। सारे तपे हुए हैं इससे। इसको लगता है कि वो इसको इज्जत देने बुलाते हैं, नहीं, वो इसकी बात पकड़ के इसको जलील करने बुलाते हैं। कमीने कुत्ते चलता रहा, कमीने कुत्ते। गाली तो गाली है। लड़कियां भी कहती है हरामी। तो सुनील पाल ये क्या बात हुई यार? मतलब आप तो गालियों के फुल खिलाफ हो ना। मतलब एक गाली नहीं सुनूंगा मैं, एक भी गाली। ये नहीं बच्चों वाली गाली हो गई कि कुत्ते बोल दिया, बिल्ली बोल दिया, ये हो गया, सही है। आप यहाँ पे वो नहीं कर रहे, कैटेगरी नहीं बना रहे, आप बोल रहे हो गाली ही बुरी है, फिर वो बड़ों की हो बच्चों की हो। या तो आप पहले बोल देते, कॉमेडियंस जो है बच्चों वाली गाली देते, कुत्ता बोल दें किसी को कमीना बोल दें, किसी को हरामी बोल दें। सुनील ग्रोवर हाँ सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है, वही चीजें घिसी पीटी चीजें हंसी नहीं आती ना। अबे यार मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, मैंने ना सन रेबी की वीडियो देखी थी। इस पे मैं ना वो कर रहा था, प्लान कर रहा था काफी दिनों से कि मैं भी इस पे बनाऊं, और मैंने कल ही देखी शायद सन रेबी की इस पे बनाई हुई वीडियो। मैं कहा यार भेंट अब एक भड़वा आ जाएगा कि कॉपी मारता है टॉपिक। खैर, तो सन रेबी ना बड़ी अच्छी बात की थी कि लन पढ़ने के बाद ना दिमाग ऐसा हो ही जाता है। सही बोला है उसने। और बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना लड़की बन के घिन आती। अपना अपना तुम बेंचो जोक क्या मार रहे हो, आंखें जो है भेंगी करके जो है बस यूं देख रहे हो, और लो जी मेरा स्टैंड अप देखो कितना अच्छा है। और इनके जोक सभी सुनना तुम भाई, ऐसे क्लास के जोक मारता है तुम्हारे सर से गुजर जाएंगे। ये मतलब ग्रोवर को बोल रहा है यार, देखो मैं एट वन पॉइंट मैं सुनील ग्रोवर पे भी हंसा हूँ, इस कुत्ते के बच्चे पे मैं आज तक नहीं हंसा, सही है। मैं सुनील ग्रोवर पे भी हंसा हूँ और उसकी क्लीन कॉमेडी पे हंसा हूँ, सही है। अगर आप बोलते हो ना जेंजी तो गाली के बगैर हंसती नहीं है, हम भी हंसते थे भाई। उमर शरीफ की कॉमेडी पे हम हंसे हैं, हम सिकंदर सनम की कॉमेडी पे हंसे हैं, हम जो है ये कपिल शर्मा के जो भी होता था शो, इस पे भी हंसते थे, एंजॉय करते थे। सब हर किस्म की क्लीन कॉमेडी हमने एंजॉय की है भाई, ऐसा नहीं है हमें भाती नहीं है वो चीज़। तो तू अगर करेगा क्लीन कॉमेडी में कुछ अच्छा मटेरियल लाएगा तो हम तेरे पे भी हंसते हैं भाई। लेकिन तू क्या कर रहा है, तू कभी शुरुआत ही हुई थी तन्मय भट्ट से, सही है। ये बंदा शुरू हुआ था तन्मय भट्ट से। तन्मय भट्ट को इसने बोलना शुरू किया क्योंकि तन्मय भट्ट की कोई कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त, तो एआईबी वगैरह को लेके इसने बकवास करना शुरू कर दी, ये हैं वो हैं, नंगे गालियां देते हैं, अपनी माँ बहन को नंगा किया, उन्हें भी नंगा किया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो तन्मय भट्ट ने तो इसकी टाइट मारी थी लाइव पे बैठ के, जो रोस्ट मारा। उसके बाद फिर जो है अब ये जो है फिर जब लेटेंट आया तो इसको मौका मिल गया दोबारा से, और अब ये बोलता रहता है, इसको और कोई काम नहीं है। मिर्जापुर वाले यानी पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी को देख लो, कहाँ उसको पसंद करते लोग। आप नहीं करते। अब एक फिल्म बता दो जो चली उनकी। मिर्जापुर ही इतना चला है। मैं बता देता हूँ ना, एक फिल्म के अलावा और फिल्में हैं जो बहुत अच्छी चली हैं, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में उसने कैमियो किया है, और बहुत ज़बरदस्त कैमियो किया है। हम लोग ढूंढ ढूंढ के देखा करते थे भाई। भाई वही ना, भाई मिर्जापुर वो मिली जुली सरकार है कि भैया गाली दे दिया, कुछ हार्श सीन दिखा दिए। अब एक बहन के कुत्ते के, और यार गाली के अलावा भी उस बंदे की एक्टिंग अच्छी है यार। मुझे हर उस आदमी से शिकायत है जो एक्टिंग के अलावा या अपने काम के अलावा जिसकी वजह से आपको लोग पसंद कर रहे हैं, उसको छोड़ के आप दूसरी चीज पे ध्यान दे रहे हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हो। तो ये तो तू ही है अपने, ये होता है सेल्फ हेट। कितना इसने जो है मेटाफोरिकली इसने एक सेल्फ हेट को डिस्क्राइब किया। शहनाज गिल हो गए या सनी लियोनी। शहनाज गिल भी कितने दिन चलेगी, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड तो है नहीं वो। अच्छा, आपको ऐसा रेमो लगता करम है? पे सलमान भाई ने एक दो फिल्में दे दी, सीधी सी दिखती बात है ना। हाँ मैं आ जाऊंगी तो दुनिया में आया तो ये, एक तो पहले तो बहन जी ठीक से प्रॉपर लड़की तो दिखो तुम अच्छे से, ठीक है। पर लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं यार, हाँ थोड़ा तरीका होता है थोड़ा सा पिकमी टाइप का,
कुछ का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, बट ये कोई बात हुई क्या बोलने वाली? अबे उसकी एक्टिंग पे बात करना। माफ करना, उसके लिए मैं गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन कहने का मतलब कर दी, करके बोल रहा है नहीं करूंगा। ये है कि कोई वो शुरू में 2-4 दिन ठीक है, ये सारे लौंडे लफाड़े जो है वो मुझे नहीं लगता कि लंबे नहीं चलेंगे, क्योंकि इन्होंने काम पे यार जाना। सुनील पाल इज द कह लो ग्रेटर वर्जन ऑफ मी। मैं ये भी नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई मैं भी इतना कीड़े नहीं निकालता यार चीज़ों में फालतू क्या। ये तो कुछ ज़्यादा ही निकालता है यार, और इतने निकालता है कि अपने पॉइंट को बस प्रूफ करना है। मैंने मानना नहीं है कि अगले का पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही जो है मतलब किस कोई कभी अच्छा पॉइंट दे सकता है, मानना नहीं है। ये जितने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना, ये इनको मैं मतलब यूट्यूब मतलब ठाकुर, यूट्यूब मतलब? ठाकुर, अच्छा। और ये सब इन हिजड़ों की फौज ठाकुर ने बना रखी। हाँ। खैर ये सारे यूट्यूबर्स को नहीं बोल रहा है, ये उनको बोल रहा है जो कॉमेडी करते हैं यूट्यूब पे। 5% लोग अच्छे होंगे, हो सकता है कुछ 5% अच्छे होंगे जो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन 95% ये हिजड़े ही है। और इसके इनके फिर इंटरव्यू देखो उठा के, मेरी माँ की रोटी मुझे याद आती है, मेरे बहन की राखी। अबे कितने दोगले हो जाओगे बे। अबे तो क्या इनके यूट्यूबर्स की क्या माँ बहन नहीं हो सकती? कुत्ते की औलाद, क्या हो गया तुझे? हैं? क्या रिश्ते नहीं है इनके कोई? इनको इनका कोई प्यार नहीं करता होगा इनको? तुझे तो कोई नहीं करता, उनको तो करता होगा। कौन से धर्म के हो, कौन से धर्म के, किस धर्म में ये लिखा गया कि यहाँ रोजी रोटी की पैसा कमाने के लिए ऐसा करो? क्या कर रहा है वो? नंगे नाच रहे हैं, पैंट उतार रहे हैं, शराबी की एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और वहां अपनी इंटरव्यू में फिर शेर सुना रहे हो। शेर भी कौन सा? तुकबंदी, तुकबंदी भी नहीं, थूकबंदी। शेर सुना रहे हो मेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना, वो वाले शेर सुना रहे हो? शर्म नहीं आती हैं? कुत्ते के बच्चों, मर जाना चाहिए तुम लोगों को ऐसे शेर सुनाने पे, साले गवार। मुझे ना बड़ा बुरा लगता है कि लोग ना यूनिसेक्स को एज अ डिसरिस्पेक्ट यूज करते हैं। स्टिल मतलब तुम बोल रहे हो कि किसी को गाली, कि तुम मतलब तुम जो है गाली देने से किसी को रोक रहे हो, बट तुम किसी के नेचुरल डिजेबिलिटी कह लो या फिर नेचुरली वो जैसा है उसका वैसा होने का मजाक उड़ा रहे हो, किसी को वो चीज़ बोल के जो वो है कोई और है। यार तो थोड़ा सा इंसानियत ला अपने अंदर। सही है, गटर आदमी तू है, यहाँ पे कमेंट भी आदमी है या गटर, सही बोल रहा है। तो इतनी तो अब मोरालिटी अगर दिखा रहा है तो सही से दिखाना यार। ये जो नंगी लड़कियां हैं इनको भी समाज को पकड़ के मारना चाहिए, महिलाओं को। ये नारी हमारे देश का देवी है, अपमान कर रहे हैं नारी का। मारो। हमारे देश की जो अभी अभी महिला आयोग ने जो किया है ना, बहुत मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। महिला आयोग को चाहिए कि इन जैसी नंगी लड़कियों को नंगा करके ही मारना चाहिए। अबे तुझे नंगा देखने का क्या शौक है लोगों को, हैं? इनके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, या पता नहीं इनके माँ बाप बेचारे। यार ये भी किसी का बाप है, सोच क्या बहन यार, उसके बच्चों को शर्म आती है। मेडिसिन स्क्वायर। अबे हाँ ये रहा, मिल गया। मेडिसिन स्टेडियम जो है ना, ये रहा जाकिर नायक का, अबे जाकिर खान का। गार्डन में जो शो हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन का शो उनका अगर हाउसफुल हुआ है, तो मैं आज से 23 साल पहले 2002 में अच्छा लगान के वर्ल्ड टूर में गया था मैं। तो उसका क्या करें इस बात का हम लोग? एविडेंस क्या आप गए थे करके? बताता हूँ। देखो ना, मैं जाकिर खान को सुनता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जाकिर खान में कभी वो मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली। उसके अलावा और कॉमेडियंस हैं जो मज़ा देते हैं, जाकिर खान में मुझे मज़ा नहीं आया। बट यार ये जेलिसी जो है ना, इसमें मैं जाकिर खान की साइड हूँ कि यार ये फालतू में क्यों चिढ़ रहा है उससे। वो बंदा अपना परफॉर्म कर रहा है जाके, उसके करियर के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ा इवेंट है। तुम फालतू में जो है भाई, मैं तू ये जो आज कर रहा है ना, ये मैं सालों पहले कर, तो क्या करे, वो कर चुका है, तुझे मुबारक हो ये चीज़ तूने की है। तू फालतू में क्यों उसको भाई कॉन्ग्रेचुलेट कर दे, गांड जल लिए नहीं किया जा रहा तो चुप करके बैठ जा। मेडिसिन स्क्वायर में आज इन्होंने किया, लेकिन हम हंसी की मेडिसिन पहले देख रहा है। समझो मेडिसिन मेडिसिन राइमिंग चल रही है, क्रेजी जी है ना जी। मैं समझता हूँ कि ये जो मेडिसिन कॉमेडी की, हम कॉमेडियन है। सर। एक मेडिसिन आती है बवासीर की, वो खा लो, क्योंकि आपके जो है ना बहुत तकलीफ होती है मुझे लग रहा है, और आपकी वो तकलीफ चेहरे पे दिख रही है। हम कॉमेडियन है, समझे? मेडिसिन कॉमेडियन, जी वो सब काम करके वर्ड प्ले, वर्ड ग्रोपिंग, सही है। ये बंदा वो कर रहा है, वर्ड्स को हरेस करता है ये बंदा। उसको काम ही नहीं आता इन लोगों को। ये कॉमेडियन शब्द लगाते कि वो भगवान जाने। यार उनको नहीं आता, अगर देखो अगर उनको नहीं आता ना, फिर मेरा ख्याल लोगों को जो कॉमेडियंस हैं
उनको काम नहीं आना चाहिए, अगर वो काम ना आने पे इतना अच्छा कर रहे हैं। तो जो कॉमेडी गए ये हैं, क्या बदतमीजी, पहले गालियां दोगे फिर ये करोगे और फिर उसको ठीक करने के लिए फिर मेरी मम्मी के हाथ की रोटी, मेरे पापा के खर्चे के पैसे, मेरे पापा ने पैसे मंगाए, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? अंदर से तुम राक्षस हो और बाहर से तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे आप उनका नाम लेके कौन से उनके लिए जोक बोलेंगे? हाँ, अब कर अपना काम। हो। मैं तो समझता हूँ कि भैया वो इस लायक नहीं है कि मैं नहीं, ये बात नहीं है, आता नहीं है, ये बोलो, भूल गए हो अपना आर्ट। आर्ट क्या, अपना काम भूल गया है आर्ट। उनके लिए कुछ भी बोल सकूं। बस यही कह सकता हूँ कि भैया अब उनका, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेता उनका, मुझे थोड़ा सा परहेज है उनका नाम लेने से। पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू उनका नाम का दे देगा और बोलेगा मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूँ। ये वीडियो सुनील पाल पे नहीं है, मैं सुनील पाल पे बात करना पसंद नहीं करता, समझ आई? तो मुझे सुनील पाल के बारे में बात करने का नहीं बोलेगा कोई। नाम चेंज कर, हाँ। हल्का से चेंज कर। नहीं, मैं समझता हूँ कि भैया एक आपने देखा होगा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अब तो शाहरुख खान भी गालियां देता है भाई, बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड में जाके देखो, वहाँ पे भी उसने गालियां दी हैं। अब शाहरुख खान को दो गाली, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने गालियां दी हैं वहाँ पे, उनको भी देना। अबे ये क्या इनके गाली गाली गाली, फिर घटिया चुटकुले, चुटकुले भी घटिया, जोक्स में कोई दम नहीं है, वो फालतू। एक कमीना कह रहा है ये कपड़े की दुकान में बैठा ही है। तो चलो मेरे साथ में आओ, मेरे साथ में मेरे मंचों पर आओ, परफॉर्म करके दिखाओ, आपकी हाँ, आपकी सांस ना फूल जाए, जो कि वहां भी फूल चुके हैं। उसको हार्ट का मसला बोलते हैं, जो जलन से ज़्यादा हो जाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हार्ट, इसलिए तेज भाग। सही है, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का इलाज कराओ अपना। चलिए, क्या वो ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि किसी को वो वहां पे जमा करने में, ओटीटी वाले बोलते हैं आओ यार गालियां दो यार, बड़े दिन हो गए गालियां नहीं सुनी यार, गालियां दो, बहन की गालियां दो। भैया नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। हैं? आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आप हो। मैं बताता हूँ ना, मैं क्या नेचुरल एक्टिंग करूंगा। मैं एक नेचुरल एक्टिंग करूंगा फेल्ड कॉमेडियन की, जिससे जोक्स नहीं लिखे जाते, तो वो अब यूट्यूबर बन के जो है दूसरों पे तनकीद कर रहा है, क्रिटिसिज्म दे रहा है ज़बरदस्ती का। मैं वो नेचुरल एक्टिंग करूंगा, मैं ऐसा ऐसा कैरेक्टर निभाऊंगा। आपको मैं भी वेटर का रोल दूंगा तो आपको वेटर की अबे एक्टिंग करनी कसम, अबे लग रहा है, अबे पूरा लग रहा है। पड़ेगी ना। आप नेचुरल कैसे करोगे? आप वेटर थोड़ी हो, खुद थोड़ी वेटर हो। ये गधे जैसी कहने वाली बात हो गई। मूर्ख बनाते हो क्या तुम लोग? तुम्हें 4 इनाम मिल गए, 4 अवार्ड मिल गए, 4 बातें मिल गई, तो तुम क्या मूर्ख बनाते हो क्या सब पब्लिक को? पागल बनाते हो क्या? है सोनपुर मेले में चले गए तुम, तो क्या तुम कॉमेडी शो जीत गए हैं? तो तुम क्या पागल बनाओगे लोगों को? गाली चलती है, कहाँ चलती है भाई? आपके घर में मनोज भाई, मैं आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? दे दो, उसके बाद जो होगा वो चलेगा आपको। तो मैं कहता हूं कि देश का नाम रोशन नहीं किया इन्होंने, अपने ओटीटी का नाम रोशन किया, अपने काम पे किया होगा, क्योंकि बिना गाली दिए उसका रिव्यू भी आ गया। उसका रिव्यू इतना गंदा आया है कि बोले वो बंदा स्टेज पे गया, घबरा गया, स्टेज पे वो हंसाने के बजाय शेरो शायरी सुना रहा, और शेर अरे हाँ, तो जाहिर है यार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है बंदे का, इतना बड़ा मूवमेंट है, बंदा थोड़ा घबरा जाता है। मेरे को आप 50 लोगों के सामने खड़ो, मैं 50 लोगों के सामने घबरा जाऊंगा। ये तो फिर पता नहीं कितने लोगों के सामने खड़ा था यार। शायरी कौन सी? ये है माइक, मैं करता हूँ लाइक, ये है मुझसे कहो कुछ, हिलाओ मेरी पूछ, इस टाइप की घटिया टाइप की चवन्नी छाप की शायरी। और इस तरफ मैं देखता था विंग में अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा मेरा परफॉर्म देख रहे हैं, इधर गणेश हेगड़े। उनसे पूछा कभी उनको अच्छा लगा है कि नहीं लगा, या वो तो बैठे में उनको बुला लिया, बैठ गए। वो तो फिर वहां पे बैठ के कोई भी परफॉर्म कर रहा होता वो देखते, उसको उनको लेना देना नहीं है, उनको बुलाया गया है। आमिर खान मेरा परफॉर्मेंस देख रहे हैं और पब्लिक सामने, हाउसफुल पब्लिक मेरा परफॉर्म देख रहे हैं, तो बाय द वे, आमिर खान ने एक मूवी बनाई थी डेली बेली, वो देखना जरा आप। मैं वो सब करके आया हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर देश का नाम रोशन करने में एक ऐसी भाषा जो मिडिल स्क्वायर नहीं, हम तो 4 स्क्वायर वाले हैं, हम हर तरफ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बच्चे बूढ़े वो क्या, कौन से वाले? फोर्सकिन वाले? बुजुर्ग, सब जगह जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि देश का नाम रोशन नहीं किया इन्होंने, अपने ओटीटी का नाम रोशन किया, अपने काम पे किया होगा, क्योंकि बिना गाली दिए उसका। और बर्तन सारे मांजना। जाकिर मेरी नजर में वाकई जेड है, जीरो है, जेड फॉर जीरो है। ये जाकिर फाकिर कोई कॉमेडियन नहीं है, ये सब कलंकार लोग हैं। ये खुद ही जेड ग्रेड का है, जेड जाकिर जेड ग्रेड का है। सौरभ द्विवेदी, तुम खुद तो लल्लन यार ये अपनी बात को इतना रिपीट कर करके बोलता है, एक तो सड़ा हुआ जोक मारेगा और उसको 2-3 बार रिपीट करेगा, क्या मतलब? हमें समझ नहीं आया होगा? तू क्या समझता है? जाकिर जेट है, जाकिर जेट है, जेड ग्रेड का है, समझ गए एक बार में? हाँ जेट है, जेड मतलब 0। लेकिन लल्लन नीच हो गया। तो यार तुम जाकिर खान को
आज तक जैसे बड़े मंच पे कह रहे हो कि ये हिंदुस्तान का देश का नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन है जाकिर वो तो फैक्ट बोल रहा है ना यार। को नायक बना रहे हो, तुम जाकिर नायक बना रहे हो। अबे जाकिर नायक बोल दिया। एक लाइन में उसकी ह्यूमर रही है, अबे कमीनो। ओटीटी और यूट्यूब पर तो तुम माँ बहन की गालियां देते हो, यहाँ माँ बहन की गालियां और वहां कमीना भी बोला है अभी भाई ने। माँ बहन के लिए तालियां। और तुझे इतना ही पसंद है ना जाकिर नंबर 1 है ना, लेके आओ उसको किसी ढंग के मंच पर। चैलेंज करता हूँ तुझे, खुला चैलेंज। अबे ये पता है क्या कर रहा है? ये कर रहा है एक फॉरेन यूट्यूबर वाली हरकत है। जब उनका करियर खत्म हो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, जिनका करियर चल रहा होता है उनको चैलेंज करते हैं कि तुम आओ, तुम्हारे साथ मैं लड़ाई करूंगा, ताकि थोड़ी रेलेवेंसी मिल जाए। ये ना ये कर रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ। जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ। जो अच्छा सा कुछ गाड़ी दिख जाओ, नीचे आके समझ जाओ। समझ जाओ। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जैसे लोग जो है और भी है, वो भी आगे आएंगे और फिर इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये जितने जो बिना काम के लोग हैं ना, दिन के इनके नंगे जो दल्ले और ये सब अबे क्या हो गया भाई? ये भी गाली होती है? क्या हो गया? 80% जो बेईमान और गद्दार लोग हैं ना, इनकी छुट्टी हो जाएगी। खुद गालियां दे रहा है यार। ऐसा तू लुक्के भूखे नंगे। अबे मोदी जी को गालियां दे रहा है। अबे मोदी को गालियां तो हम देते हैं, तुम क्यों दे रहे हो? ये कंटेंट क्रिएटर नहीं, गटर की कीड़े हैं ये भी। आप मुझे उसका 100 गुना भी दोगे तो मैं वैसा वल्गर कॉमेडी नहीं कर पाऊंगा। तो वो वल्गर कॉमेडी कर रहा है, उसको डबल ट्रिपल मुझसे मिल रहा है, तो आपको सस्ते में पड़ रहा है, आप उसको लेके जाओ। मुझे 1000 गुना ज्यादा भी दोगे तो भी मैं वैसी कॉमेडी नहीं कर पाऊंगा, मेरा जमीर नहीं गवारा करता है। तो तू अपने जैसे भी नहीं कर पाता भाई। मैं ऐसे लोगों को कॉमेडी नहीं समझता, कलाकार नहीं मानता। मेरा कहने का मतलब ये है कि कला वही होनी चाहिए जिसमें माँ सरस्वती का वास हो, भगवान का वास हो। आप लन फड़ ले। हाँ। सोचता था कि छोटी सी कोई मारुति कार वगैरह हो जाए, तो के घर से 5 गाड़ियां हैं, तो कहने का वो उम्मीद से 100 गुना हो गया था। बच्चा साहब कहते हैं ना, उम्मीद से 100 गुना। यार आई मीन चलो, यू आर डूइंग गुड कि तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसमें इतना अच्छा मिला है कि तुम 50 रुपए वाली विक पहने हो अभी। ठीक है, ठीक है। देखो लेकिन ये है कि तुमने अपना कमा लिया ना, तुमने अपने आर्ट से कमा लिया। इसका मतलब ये नहीं तुम क्रेडिबल हो फालतू में लोगों के बारे में उल्टी बात करने पे। तुम अपना कमा रहे हो, अपना खा रहे हो, वो भी अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है। ये देखो। हाँ जी, अब मैं शाहरुख खान की आवाज सुना रहा हूँ, ठीक है? अरे ये तो वही वाला शाहरुख खान कर रहा है, वो जो पहले कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग चल रहा था। देखो कितनी बार बोला रे साला, मेरा पन तू तो खल्लास। वीरप्पन ने मंदू उड़ाई, शाहरुख खान। वीरप्पन जी, ओम शांति ओम। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। बीच में गाना आपने सुना होगा, उलाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है छूना ना अब मैं जवा हो गई। तो इस लड़के के घर पे नाना पाटेकर पहुंच गए रात को, और लड़की से बोल रहे हैं, इधर कहां छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे। दौलत है, शौहरत है, बस औरत नहीं है। कहां छूना है? लड़की बोली क्यों? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना। तो नाना छूने आ गया, साथ में लाला को भी लाया। ओ लाला उसको भी बुलाला। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया। मैं यहां से उठाया कप, मेरा दिल किया लप लप। मैं हूं रफ टप। इस टाइप के गधे साले कलाकार को तो पकड़ के मारना चाहिए। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया। तुम हो एंकर, मैं हूं भयंकर, आधा बर्ज है मुझ पे कर्ज है। ठीक है शायद। एक दिन भाभी ने कहा, मिश्रा जी की वाइफ ने, कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो अशोक जी ने कहा, देखो जा तो रही हो, लेकिन कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके ऊपर टैग देख लेना, उसमें प्राइस लिखा होता है ना। भाभी गई, 15 मिनट में उन्होंने फोन किया, सुनो जी 151 रुपए में नया फ्रिज मिल रहा है, नया फ्रिज 151 रुपए में फ्रिज मिल रहा है। ये फ्रीज हो गया, खुद फ्रीज हो गया, ये तो ठंडे पड़ गए।
कैसे? ये अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल के एकदम 500 का पेट्रोल जला के कहीं वाशी वाशी पहुंचे, कोई सेल वेल लगा तो वहां पर कहाँ है 5-6 फ्री लेंगे, कहाँ है, ये देखो ये इस पर प्राइस लिखा है। अरे बेवकूफ औरत, वो ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही मार्क है। जोरदार तालियां जिला अधिकारी के लिए। आपको पता जिला अधिकारी को उर्दू में क्या कहते हैं? जिले इलाही। जिले इलाही। आपने मुझे हुक्म दिया, मैं आ गया, तो मैडम ने मुझे बुलाया, तो जब मैंने इनका आशीर्वाद पाना चाहा, इनको नमस्ते किया, तो चूंकि जिला अधिकारी है तो इन्होंने आशीर्वाद कैसे दिया मालूम है? जिले जिले। मैंने कहा ठीक है मैं जी लेता हूं। ये पैदा हुई है कर्नाटक में, नाटक मत करो, कर्नाटक में पैदा हुई है। और कर्नाटक वाले जो कन्नड़ा लोग हैं आजकल एफबी पे कैसी आंखें मार रहे पता ही आपको? तिन्ने वेड़े रेडी वेड़ी येड़ी येडली आड़बेड़ी गड़ी गड़ी इडली डोसा सांभर रोडले किड़कुड़ किड़कुड़। जोरदार तालियां जिला नहीं होगा यार।